हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तर दर्पण में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमन ने ज्ञात किया। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। किसका कम होता है? तो बैगनी रंग का। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, किसी पर्वत का वो गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, किसी पर्वत का वो गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन की। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम होता है, ओम। इसे याद रखना होगा। अभिमात्रक मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? यहाँ बताना प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम नाइक्रोम कहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है, बॉल में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, टंगस्टन निम्न से किस स्थान पर पिघलता है? यहाँ बता रहा हूँ, टंगस्टन निम्न से किस डिग्री सेल्सियस पिघलता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे अदीप्त कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, अदीप्त में कौन से वस्तु आएंगे? तो पृथ्वी आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, और कौन आएगा? तो ईट आ जाएगा। इसे अदीप्त वस्तु है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, आपतन कोण किसके बराबर होता है? यहाँ बता रहा हूँ, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो इन दोनों के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? यहाँ बताना, प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, चुंबक के सतह ध्रुव क्या कहते हैं? यहाँ पर चुंबक के सतह ध्रुव क्या कहते हैं? तो विकर्षण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। मान लीजिए चुंबक है। चुंबक कितने ध्रुव होता है? 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी दूसरा दक्षिणी। मान लीजिए दोनों दक्षिणी ध्रुव एक साथ रहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होगा? इसमें विकर्षण पैदा हो जाएगा, ये आपस में सटेगा नहीं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, किस रंग का प्रकरण वायु में अधिक होता है? यहाँ पर किस रंग का प्रकरण वायु में सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग का। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, चुंबक के विजेंद्र ध्रुव क्या कहते हैं? यहाँ पर चुंबक के विजेंद्र ध्रुव क्या कहते हैं? तो आकर्षण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, मान लीजिए चुंबक हो गया, एक हो गया उत्तरी दूसरा दक्षिणी, दोनों, एक उत्तरी हो गया, यहाँ पर एक दक्षिणी हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें आकर्षण पैदा हो जाएगा। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। अब कैसे मालूम करेंगे श्वेत प्रकाश में 7 रंग है? तो अभी प्रिज्म लेंगे, उसमें श्वेत प्रकाश जब गुजरेगी तो 7 रंग बढ़ जाएगी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, मृग मरीचिका किसके कारण बनता है? यहाँ बता, मृग मरीचिका किसके कारण से बनता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यहाँ पर ऑप्शन डी। ये कहाँ पर बनता है? तो रेगिस्तान में बनता है। वहां से देखने पता चला कुछ दूरी पानी है, लेकिन वहां पर जाने पर पानी नहीं रहता है। पता चलता है कि आगे पानी है, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं रहता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19,
इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? यहाँ बता रहा हूँ इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो लोहा जो है चुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा है तो उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यह प्रश्न समझिए, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस रहता है, उत्तल लेंस, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, प्रकाश किसका रूप है? यहाँ बताना प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बताना जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का। यहाँ पर ऑप्शन सी। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? तो न तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, न ही दूर की दिखाई देती है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, एम्पीयर सेकंड मात्रक है। यहाँ पर एम्पीयर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, प्रकाश गमन कैसे करता है? यहाँ पर प्रकाश गमन कैसे करता है? तो सीधी रेखा में। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, अबिंदु तक दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको अबिंदु तक दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलेंका लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। अबिंदु तक दृष्टि दोष में क्या होता है? एक ही वस्तु कई जगह पर दिखाई देती है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी। यदि ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, हवा में, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यहाँ बताना तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, ओम के नियम का सूत्र है। यहाँ पर ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो जी बराबर आई गुणे आर होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, जब नेत्र लेंस धुंधले या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? यहाँ बताना आपको, जब नेत्र लेंस धुंधले या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? उसे मोतियाबिंद कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारित किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से किरण निकल फैल रही है, इसे हम क्या कहेंगे? तो अपसारित किरण पुंज कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, इन धनुष में सबसे बड़ा कौन सा रंग दिखाई देता है? यहाँ बताइए, इन धनुष में सबसे बड़ा कौन सा रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? यहाँ बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, वैश्विक किरण पुंज भिन्न भिन्न दिशाओं में आकर एक बिंदु में मिलती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना, वैश्विक किरण पुंज भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारित किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी, मान लीजिए प्रकाश चारों तरफ से आ रही है, एक ही बिंदु मिल रही है, इसे हम क्या कहेंगे? अपसारित किरण पुंज कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, इन धनुष सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? यहाँ बता रहा हूँ, इन धनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो बैगनी रंग। यहाँ पर ऑप्शन डी। मान लीजिए इंद्रधनुष है, तो सबसे नीचे कौन दिखाई देगा? बैगनी रंग। सबसे ऊपर कौन दिखाई देगा? तो लाल रंग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे चुंबक कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अड़तीस, वैश्विक किरण पुंजों एक दूसरे के समानांतर जाति उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर वैश्विक किरण पुंजों एक दूसरे के समानांतर जाति उसे क्या कहते हैं? उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39,
आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यहाँ पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? यहाँ पर चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा अंश होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा अंश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण अंश होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन पर ऋण अंश। अब प्रोटॉन में क्या होता है? धन अंश होता है। और न्यूट्रॉन में कोई अंश नहीं होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42। जिस दर्पण का प्रत्यक्ष सतह अंदर की ओर से क्या कहते हैं? यहाँ पर जिस दर्पण का प्रत्यक्ष सतह अंदर की ओर से क्या कहते हैं? मान लीजिए दर्पण है, इसका प्रत्यक्ष सतह अंदर की ओर है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे अवतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? तो स्टर्न ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर वो सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45। जिस दर्पण का प्रत्यक्ष सतह बाहर की ओर निकला उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जिस दर्पण का प्रत्यक्ष सतह बाहर की ओर निकला उसे क्या कहते हैं? माने दर्पण हो गया, इसका प्रत्यक्ष सतह बाहर क्यों निकला है? देखिए बाहर निकला है, ये हो गया उत्तल दर्पण। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46। क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर क्षण किस दिशा में रुकता है? यहाँ पर क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर क्षण किस दिशा में रुकता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसे दिखाई देता है? यहाँ पर चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। यहाँ पर ऑप्शन है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का परिक्रमण नहीं हो पाता है, इसलिए वहां आकाश काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48। वह यंत्र जिसे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देते उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर वह यंत्र जिसे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देते उसे क्या कहते हैं? उसे दूरदर्शी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49। इनमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? यहाँ पर इनमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो जो पीतल है अचुंबकीय पदार्थ है, जबकि कोबाल्ट, लोहा, निकल ये सब चुंबकीय पदार्थ है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहीं पर मैं वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।